नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सृष्टि पंड्या और आज हम लेके आए हैं रिस्ट एक्सरसाइजेस। रिस्ट यानी कलाई। यहाँ का फ्रैक्चर होने की संभावना है। कभी कभी हमें यहाँ पे बिन कारण दर्द होता है। कभी किसी वज़न को उठाने की वजह से यहाँ पे दर्द होता है। कभी इस हाथ पे हम गिरते हैं तब यहाँ पे दर्द होता है। तो ये जो रिस्ट जॉइंट है उसकी एक्सरसाइजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रिस्ट पे होने वाले फ्रैक्चर, जिसको हम कोलिस फ्रैक्चर, मोंडेजियस फ्रैक्चर ये सब बोलते हैं, ये फ्रैक्चर्स जो है उसके बाद में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। रिस्ट जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो बहुत सारे बोन्स से बना हुआ है। ये जॉइंट एक ब्रिज का काम करता है जो हमारे अपर आर्म से हमारे हाथ को कनेक्ट करता है। हमारे रिस्ट को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है क्योंकि तभी हम ग्रिपिंग, राइटिंग ये सब एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाते हैं। तो रिस्ट जॉइंट जो है उसके जो मसल्स है उसको हम मजबूत करेंगे। अब फ्रैक्चर अगर है तो हम उसको कुछ महीनों के लिए, 1.5 महीना या फिर 21 डेज़ के लिए हम इसको पीओपी कास्ट में रखते हैं। जब पीओपी कास्ट हम लगाते हैं तो उसका कारण ये होता है कि हम बोन को इमोबिलाइज रखें ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, वो जो क्रैक है उसमें वो रिकवर हो। लेकिन इसके बाद जो होता है, हमारे हाथ जो है, हमारा रिस्ट जो है, उसमें कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से हम कभी कभी वरी करते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम जब खोलते हैं उस कास्ट को, पीओपी कास्ट को रिमूव करते हैं, उसके बाद में सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है कि हमारे हाथ की जो स्किन होती है, जो कास्ट के अंदर होती है, वो ड्राई हो जाती है। तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्राई होती है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे क्या करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि वो इमोबिलाइज है, इतने दिनों से इमोबिलाइज रहा है, इसलिए वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की वजह से वहाँ की स्किन थोड़ी डल हो जाती है। तीसरी चीज़, हमारे फिंगर्स जो है वो वैसे यहाँ तक पीओपी कास्ट रहने की वजह से ये खुला होता है, लेकिन इतना इमोबिलाइज होने की वजह से ये वीक हो जाती है। तो मूवमेंट थोड़ा सा या फिर बिल्कुल नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं। रिस्ट का जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर खुलने के बाद मूवमेंट हम कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेन, एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा डराती है, सबसे ज़्यादा हम जिसके लिए वरिड होते हैं वो है पेन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्राइनेस के बारे में। जो ड्राइनेस हमारे हाथों पे या हमारे रिस्ट पे या हमारी उंगलियों पे होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गर्म पानी ले सकते हैं, जो ल्यूक वार्म वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। इस पानी में हमें हाथ को रखना है 10 मिनट के लिए और हाथों की थोड़ी सी मूवमेंट करनी है। जैसे हाथ को गोल घुमाना है, उंगलियों को स्प्रेड करना है, टाइट करना है और मुट्ठी बांधनी है। फिर रिलैक्स करना है, उंगलियों को टाइट करना है, मुट्ठी बांधनी है और रिलैक्स करना है। ऐसी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं गर्म पानी में हाथ रख के 10 मिनट के लिए। तो हमारी जो ड्राई स्किन है वो निकलेगी और जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम होगा। हमारी मोबिलिटी पानी के अंदर जब हम हाथ रख के करेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से मूवमेंट अच्छे से हम कर पाएंगे। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पेन है उसके लिए हम हॉट वाटर बैग रख सकते हैं। जहाँ पे हमें पेन है वहाँ पे हॉट वाटर बैग का एप्लीकेशन करके हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद में फिर से हम मूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है स्वेलिंग। जब स्वेलिंग आ जाती है तब हम उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट देके हमारे हाथ को डिपेंडेंट पोजीशन में ना रख के अपसाइड पोजीशन में रखेंगे ताकि जो स्वेलिंग है वो वापस सबसाइड हो। थोड़ी सी उंगलियों की और रिस्ट की मूवमेंट्स करते रहेंगे पीओपी कास्ट निकालने के बाद। ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जैसे हम देखते हैं, जिसके लिए हम सब वरी भी होते हैं थोड़ा सा, कि जब पीओपी कास्ट रिमूव करते हैं तो इस रिस्ट की साइज़ और इस रिस्ट की साइज़ में फ़र्क होता है। तो वो देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन वो डरने की बात नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे हम मूवमेंट करेंगे, जैसे उसको थोड़ा विथ टाइम वो वापस अपने साइज़ में आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जो हमारे रिस्ट को मजबूत करें। रिस्ट जॉइंट को मजबूत करने के लिए हमें एल्बो जॉइंट और फिंगर्स, इन दोनों जॉइंट के मसल्स को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जब हम रिस्ट जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो जैसे हमने बात की कि गर्म पानी में हम हाथ रख के उसको मूवमेंट कर सकते हैं। हम स्पंज बॉल को लेके उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे बालों में डालने वाला जो बो होता है उससे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस बो को अप्लाई करके हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे घर पे बाइसिकल है
उसकी जो ब्रेक है उसको दबा के छोड़ना, ये एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हम रिस्ट की एक्सरसाइजेस के बारे में कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस जो रिस्ट जॉइंट में होने वाले पेन, वो फिर फ्रैक्चर की वजह से हो या फिर किसी और कारण से हो, उसमें जो यूज़फुल है ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, हमें हाथ में इस तरह से स्पंज बॉल को रखना है। ये स्पंज बॉल आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा। इस स्पंज बॉल को हमारी मुट्ठी में हमें बराबर पकड़ के उसको स्क्वीज़ करना है। दबाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ो। इसको हम जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से दबाएंगे। 1 2 3 4 5, छोड़ो। फिर से 1 2 3 4 5, छोड़ो। जब पेशेंट को अपने आप से करना नहीं होता है तो वो ये ट्रिक मूवमेंट करता है, उसको उल्टा घुमा देता है बॉल को और फिर दबाता है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर हमको इस पोजीशन में करना है तो हम हाथ को सीधा रखेंगे टेबल से ऊपर और फिर उसको दबाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये बॉल को स्क्वीज़ करके हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है रिस्ट को करने के लिए, और ये एक्सरसाइज हम कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज, हमें हमारे हाथों को सीधा रख के अंगूठे पे पहली उंगली को दबाना है। 1 2 3 4 5, छोड़ना है। दूसरा 1 2 3 4 5, जितना प्रेशर लगा सके उतना प्रेशर लगा के उसको दबाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को भी हम 5 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद हम स्प्रिंग लेंगे। ये स्प्रिंग से हम एक्सरसाइज करेंगे। स्प्रिंग को हमें दबाना है हाथों के बीच में, अंगूठी और उंगली के बीच में। 1 2 3 4 5, छोड़ो। फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज हम स्प्रिंग से करेंगे। ये स्प्रिंग हमें मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी। ये ग्रिप के लिए बहुत अच्छी रहती है। इससे हमारे उंगलियों के जो मसल्स है वो स्ट्रेच होंगे और रिलैक्स होंगे। इसके बाद हम ये एक और स्प्रिंग लेंगे। इस स्प्रिंग को हम जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से दबाएंगे हमारी उंगलियों और अंगूठों के बीच में। 1 2 3 4 5, छोड़ेंगे। फिर से दबाएंगे। 1 2 3 4 5, छोड़ेंगे। एक और बार। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब हम इस तरह टेबल पर अपने हाथ को रखेंगे और रिस्ट की सारी एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। हम जब टेबल पे हाथ रखेंगे तो हमारे रिस्ट को टेबल से बाहर रखना है। इस तरह से हमारे हाथ को सपोर्टेड रखना है। हमारा शोल्डर से हमारा टेबल छोटा होना चाहिए। इस तरह से हम बैठेंगे। हमारे आर्म को हम रेस्ट करेंगे और इस तरह से रिस्ट को सबसे पहले नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, फिर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। जब हम नीचे की तरफ उसको लेके जाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एल्बो यानी कि हमारी कोहनी ऊपर ना हो जाए। इसलिए हम अगर ऊपर हो रही है हमारा एल्बो तो हम उसको स्टेबलाइज करेंगे दूसरे हाथों से। 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5। जब हम नीचे लेके जाते हैं तो हमारे दूसरे हाथ को एल्बो पे रखेंगे। जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो रिस्ट के पास रखेंगे ताकि हमारा हाथ ऊपर ना हो। हर एक्सरसाइज में हमें उसको 5 सेकंड का होल्ड देना है और फिर छोड़ना है। यही एक्सरसाइज हम धीरे धीरे डंबल से करेंगे। जब हमारे मसल स्ट्रांग हो जाए, जब हमारा पेन रिड्यूस हो जाए, उसके बाद हम डंबल से करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5। उसी तरह हम उसको साइड में रखेंगे हाथों को और शुरू करेंगे। नीचे 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5। हाथों को सीधा कर देंगे। अब हमारे हाथ को नीचे की तरफ खींचेंगे हम जितने ज़ोर से हो सके, दूसरे हाथ का यूज़ करके। 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। उसी हाथ को हम कंधे तक लाएंगे, शोल्डर पे लाना है। 1 2 3 4 5, सीधा करना है हाथ को।
खींचना है, नीचे की तरफ लेके जाना है और फिर ऊपर लाएंगे वापस। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। फिर से हाथों को सीधा करेंगे, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बनाएंगे और हमारे रिस्ट को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। फिर से हम डंबल को लेंगे, हमारे हाथों को सीधा रखेंगे, जितना हो सके उतना नीचे हाथ को लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5, ऊपर। 1 2 3 4 5, नीचे। 1 2 3 4 5, ऊपर। 1 2 3 4 5। जब आप ऊपर लेके जाते हो तो यहाँ पे आपके मसल्स आपको टाइट फील होने चाहिए। जब नीचे लेके जाते हो तो ये मसल्स आपके यहाँ पे, ये जो डिप फील हो रहा है, ये मसल्स आपके स्ट्रेंथन होंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस हमें मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए करनी है। इसके बाद हमें इस तरह से बैठना है, हमें स्ट्रेट बैठना है, हमारे पैरों को इस तरह से रखना है रिलैक्स्ड। हम घुटने तक अंदर जाएंगे और उसके बाद हमारे हाथ को इस तरह पैर के नीचे रखना है और हमें स्ट्रेट बैठना है। हमें उस साइड झुकना नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है हमारा हाथ सीधा नहीं हो रहा है तो हम दूसरे हाथ से हमारे एल्बो को पकड़ के उसको खींचेंगे अपनी तरफ। अब हम इसमें क्या ट्रिक कर सकते हैं, हमारा पैर ऊपर कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा पैर ऊपर ना हो, हमारा वज़न दूसरी साइड, यानी कि हम अगर लेफ़्ट साइड का हाथ हमें यूज़ करना है तो हम राइट साइड पे वज़न ज़्यादा दे के उस तरफ नहीं झुकेंगे। तीसरी चीज़, हम हाथ को बाहर नहीं रखेंगे, हाथ को पूरी तरीके से इस तरह से पैर के नीचे लेके जाएंगे और इस पोजीशन में हमें 10 मिनट तक हमारे रिस्ट को रखना है। उसके बाद हम निकालेंगे हाथ को और अपोजिट साइड रखेंगे। फिर से उसी तरह से हमें हाथ को रखना है, एल्बो पकड़ लेना है दूसरे हाथों से और उसको खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8